देखो आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वृत्त, है ना। क्या इस पूरे को बोला जाता है वृत्त। अगर यहाँ ये जो बिंदु है इसको क्या बोला जाता है, केंद्र। क्या बोला जाता है इसको, केंद्र। यहाँ से अगर हम आधा लाइन खींच दें तो ये क्या कहा जाता है, त्रिज्या। व्यास नहीं बाबू, आधा लाइन को बोला जाता है त्रिज्या, जिसको आर से भी डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। ये क्या है, त्रिज्या। अगर इसी लाइन को हम लोग पूरा कर दें, है ना, पूरा आगे यहाँ तक बढ़ा दें तो ये पूरा लाइन फिर क्या कहला, अगर मान लो ये ए है ये बी है तो ये ए बी क्या कहलाता है, व्यास। ये अभी जो हम लोग को पढ़ना है वृत्त के बारे में वो है वृत्त की स्पर्श रेखा। 10.1 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। तो चलो वृत्त का स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग वो समझने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम 3 वृत्त बनाते हैं आप लोग के सामने। देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 वृत्त बना लिए हम मान लो। इसके बाद एक लाइन हम इस तरह से खींच दिए इसमें, ठीक है। एक लाइन हम इस तरह से खींच दिए, है ना, यहाँ टच करते हुए जा रहा है। एक लाइन हम इस तरह से खींच दिए। ये तीसरा वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है और ये पहला वृत्त है, ठीक है। तो कोई भी लाइन किसी वृत्त से यही 3 तरीक़ा से गुजर सकता है, या तो अंदर से गुजरे, या तो केवल छू के जाए, या तो फिर बाहर से गुजरे। ये 3 केस के अलावा और भी कोई केस हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ जो वृत्त पर ये जो लाइन अंदर से गुजर रहा है तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे छेदक रेखा। क्या रेखा है, कौन सा रेखा, छेदक रेखा इसका नाम हो जाता है। जो उसको काटते हुए जाए, अंदर से होकर गुजरे, उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। और यहाँ पर देखो जो केवल वृत्त को टच करके निकल जाए, क्या करे, टच करके निकल जाए, तो टच करने को ही हिंदी में बोलते हैं स्पर्श, है ना। इसीलिए इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा। क्या नाम होगा, स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये देखो ये रेखा न टच कर रहा है ना तो अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो अप्रतिच्छेदी। तुम भी लिख दो, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब जो काट नहीं रही है, वृत्त में टचे नहीं हो रहे, है ना। समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग को जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है ये वृत्त के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। यानी जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इस टाइप का चित्र बनेगा और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या हुआ, जब कोई रेखा किसी वृत्त को, किसी वृत्त के एक बिंदु से एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरे, उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं, उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए इसी पे फोकस किए हैं, इसी का परिभाषा है। बाकी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, तो वो बस ऐसे ही बता दिए हैं, है ना। चलो इसके ऊपर तो देखो अब हम लोग इसके आगे प्रमेय 10.1 पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी तुम लोग को पूछ दिया जाए, है ना। तो प्रमेय 10.1 को समझ लेते हैं, इसको बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 10 मिनट का चीज़ है, उससे ज़्यादा का चीज़ नहीं है ना। ये मेन ये है, इसके बाद 10 मिनट लगेगा क्वेश्चन कराने में, हो जाएगा। पहला देखो क्या बोल रहा है प्रमेय, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको चित्र के जरिए समझते हैं। एक वृत्त बोल रहा है, एक वृत्त हम बना लिए, है ना, ये एक वृत्त बना लिए। अब बोलता है वृत्त के किसी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, तो मान लेते हैं वो बिंदु ये है, तुम कहीं पर भी ये बिंदु ले सकती है ना। वृत्त पर कहीं भी ये बिंदु लिया जा सकता है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पर क्या बना दो, एक स्पर्श रेखा बना दो। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, है ना। वृत्त का ये बिंदु है, इस बिंदु पर क्या बना दिए हम, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, तो यही क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु यही है, ये बिंदु ही क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जो भी त्रिज्या जाएगा वो क्या होता है, लंब होता है स्पर्श रेखा पर। यही हमको सिद्ध करना है। तो यही त्रिज्या है ना जो स्पर्श बिंदु से जाएगा। और यही यहाँ 90 डिग्री होता है, ये हमको प्रूव करने बोल रहा है। आ रहा है समझ में?
तो तुम लोग अभी एज ए रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लो कि कभी भी कोई भी स्पर्श रेखा होगा, है ना, किसी वृत्त पर, और त्रिज्या अगर आकर उस स्पर्श रेखा से मिला हुआ होगा तो हमेशा यहाँ 90 डिग्री ही बनेगा। क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिया है। यही ना करते हैं हम लोग। इससे पहले भी प्रूव करने वाला बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, सिद्ध करने वाला नहीं किए हैं। तो सबसे पहले दिया है। दिया है में क्या क्या लिखेंगे? एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या मान लेते हैं? ओ। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा वृत्त के बिंदु, इस बिंदु स्पर्श बिंदु का कोई भी नाम दे देते हैं P, तथा वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यही ना दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है? बोलो। दिया है के बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? तुम लोग को पता है क्या सिद्ध करना है। यहाँ अगर कोई भी नाम दे दे इसको OP, अगर इसको हम दे दे Q, है ना, क्या दे दे Q, तो हमको यही सिद्ध करना है कि OPQ बराबर OPQ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यही ना प्रूव करना है। थोड़ा सा इसमें हम लोग एक स्टेप रचना भी करेंगे। रचना में क्या करते हैं? अपने से कोई भी बिंदु एक यहाँ ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं M, है ना। कोई भी बिंदु M ले लेते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये काम करना होगा इसको प्रूव करने के लिए, है ना। तो स्पर्श रेखा पर रचना क्या किए हैं कि स्पर्श रेखा PQ पर एक अन्य बिंदु M ले लिए। क्या ले लिए? M लिया। एक अन्य बिंदु M लिया तथा उसे केंद्र O से मिलाया। इसको क्या कर दे रहे हैं? केंद्र O से मिला दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है? प्रमाण। यही ना। और ये प्रमाण ही क्या होता है? फाइनल। तो स्टेप याद रख लो, जो अभी तक कुछ वैसा नहीं लिखे हैं वहीं से देख देख सब लिखे हैं, है ना। तो बस स्टेप याद रख लो। इसके बाद हम लोग प्रमाण करेंगे, तो बोर्ड में जगह नहीं है, उतारो यहाँ तक। इसके बाद फिर हम लोग ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा के इसका प्रमाण करेंगे। देखो अब प्रमाण देखने जा रहे हैं हम लोग। प्रमाण में क्या है कि देखो सिद्ध क्या करना है? OPQ बराबर 90 डिग्री, है ना। तो प्रमाण में हम क्या किए हैं कि एक अलग से पॉइंट ले लिए M, तो हमको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, यानी लंब प्रूव करना है। ठीक है। तो एक अगर हम रेखा खींचें और यहाँ एक कोई भी बिंदु हो, तो लंब जो होता है वो एकदम सबसे न्यूनतम दूरी होता है। सबसे न्यूनतम दूरी को ही लंब कहते हैं। एक बात हमेशा में याद रख लो कि न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अगर इससे इधर थोड़ा सा भी लाइन को ले जाएंगे तो ये लाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे न्यूनतम दूरी है क्या? अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा। इधर और दूर ले जाएंगे तो ये और लंबा हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है कि लाइन को थोड़ा सा भी तिरछा करने से वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये केवल लंब ही है जो पूरा का पूरा सीधा रहता है और सबसे छोटा दूरी होता है। इधर थोड़ा सा भी ऐसे भी कर देंगे तो ये लाइन जो है इससे बड़ा हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? यानी अगर हम ये बात साबित कर दें कि OP जो है वो न्यूनतम दूरी है, तो हमारा बात साबित हो जाएगा कि OP जो है लंब है उस पर। क्लियर है? चलो उसी को साबित करने जा रहे हैं कि OM किस, यहाँ भी लिखे हैं ना OM, M बिंदु, चूँकि देखो खाली भाषा में लिखना है, चूँकि बिंदु M या M बिंदु, ये M बिंदु दिख रहा है। चूँकि M बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। कहाँ है ये? बोलो। वृत्त के बाहर स्थित है। तथा P बिंदु कहाँ है? P बिंदु वृत्त पर ही स्थित है। कहाँ है? वृत्त पर ही स्थित है। ये भाषा समझ में आया? क्या लिखें कि M बिंदु वृत्त के बाहर है। क्लियर? देखने में लग रहा होगा कि वृत्त के बाहर है। P बिंदु वृत्त पर ही स्थित है ना। ये भाषा लिख लेगी, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर वृत्त के बाहर है तो
तुम लोग जानती है कि एक ये रेखा जो यहाँ पर है ये बिंदु P है और यहाँ पर है वो बिंदु M है ना। तो ये भी R है और ये भी R है, लेकिन R कहाँ तक है, यहाँ तक। तो जाहिर सा बात है अगर ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये यहाँ से यहाँ तक R है तो ये जो है ये एक्स्ट्रा दूरी है, बढ़ रहा है ना। तो यानी यहाँ हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है वो बड़ा होगा इस वाला लाइन से, क्योंकि ये R से बड़ा है ना, R से बड़ा है। अगर यहाँ पर भी हम कोई बिंदु ले लें, जैसे N ले लेते हैं N, तो ये क्या हो जाएगा R OM बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं OM बराबर, ये त्रिज्या यहीं तक होगा R प्लस NM हो जाएगा, NM क्या हो जाएगा R प्लस NM। और ये जो है ये एक्स्ट्रा है, क्या है, एक्स्ट्रा दूरी हो जाएगा, है ना। और जबकि OP क्या था, OP केवल R था। देख लो OP क्या है, केवल R है, यही तो त्रिज्या है रे, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं, है ना। और ये क्या हो गया R प्लस NM, तो ये ज़्यादा हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा हो गया, इसका दूरी लंबाई ज़्यादा हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OM जो है वो बड़ा है OP से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, OM जो है वो बड़ा है, ये OM बड़ा है OP से। तो इसी तरह अन्य सभी बिंदु, और भी कहीं भी इस लाइन में बिंदु ले लो, है ना। इसी तरह स्पर्श रेखा पर स्थित अन्य सभी बिंदु की दूरी, अन्य सभी बिंदु की दूरी OP से बड़ी होगी। क्या होगी, OP से बड़ी होगी। ये बात क्लियर है। बोल रहे हैं कि केवल ये P के अलावा यहाँ बिंदु ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे इधर कहीं ले लो, वो OP से बड़ा ही होगा, है ना। इसलिए OP जो है वो क्या है, न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम दूरी है। और अभी हम बोले थे कि अगर हम न्यूनतम दूरी है प्रूव कर देते हैं तो ये बात साबित हो जाता है कि OP जो है वो PQ पर लंब है ना। तो लिख दो, अतः, बस हो गया प्रूव। अब खाली यहाँ लिख दो, अतः OP लंब है PQ पर, हो गया साबित, प्रूव। चलो तो सब नोट करो, प्रमेय खत्म हो गया।